हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। बेटा आपने ये जो लॉ ऑफ ग्राहम इक्विवेलेंट है, इनके फॉर्मूलों को ध्यान दिया बेटा? बोलो, ध्यान दिया बच्चों? ठीक है, चलिए करें बात आगे। आज हमें कुछ क्वेश्चंस करने और, है ना? तो देखो बेटा कैसे करेंगे, सुनिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5.6 ग्राम QH कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेस, है ना, 0.1 mole of H3POX. The value of X is, ये आपसे पूछा बेटा, ठीक है ना? तो अब कैसे, मैंने आपको कौन सा रूल पढ़ाया था बच्चों? लॉ ऑफ ग्राहम इक्विवेलेंट पढ़ाया था ना बच्चों? बोलो। तो देखो बेटा क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट कि ग्राहम इक्विवेलेंट ऑफ KOH बराबर कर दो ग्राहम इक्विवेलेंट ऑफ H3POX, है बच्चों? ठीक है। अब देखिए, अगर अपन बात, तो आपको KOH का क्या दिया हुआ है? आपको KOH का क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। बोलो बच्चों, KOH का मास गिवन है 6। ठीक है बच्चों, तो देखो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बताओ बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? याद है क्या? देखो, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये लगाएंगे बच्चों। और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3POX, इसके लिए क्या लगाएंगे? इसके लिए लगाएंगे बच्चों ग्राम मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये बच्चों, ये देखो, ये फॉर्मूले मैं कल पढ़ा चुका हूं, ध्यान दीजिए। ये पढ़ा, देखो ये पढ़ाई थे कल। बोलो बच्चों। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको करना है मुझे, ध्यान दीजिए। देखो बेटा, KOH का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं अपन पहले। देखो बेटा सुनो, पोटेशियम का होता है बच्चों 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो कितना आ गया? 56 आ गया क्या बच्चों? 56 आ गया। अब देखो, वेट इन ग्राम आपको दिया हुआ है 5.6 और ये 56, और वैलेंसी फैक्टर 1 है बच्चों। इस H3POX का आपको मोल गिवन है बच्चों, कितना? 0.1 है बच्चों। और वैलेंसी फैक्टर, बोलो बच्चों, हमें निकालना है। तो बताओ, अगर आप इसका वैलेंसी फैक्टर पता करो तो कितना है बच्चों? इसका वैलेंसी फैक्टर 1 आ गया क्या? आ गया बच्चों? अब मुझे बताओ, वैलेंसी फैक्टर अगर 1 आ गया तो ऐसा कौन सा एसिड था? याद करो बेटा, मैंने बताया था PO2, H3PO3 एंड H3PO4, है ना बेटा? आप बताओ, इनका अगर अपन वैलेंसी फैक्टर देखें तो इसका 1, इसका 2, इसका 3 बताया बच्चों। इनका वैलेंसी फैक्टर बताया था, बोलो। तो आंसर क्या होगा? H3PO2 होगा। बोलो बच्चों, आंसर क्या होगा? H3PO2, है ना बेटा? तो अगर H3PO2 हुआ तो X की वैल्यू क्या हो गई? X की वैल्यू 2 आ गई क्या? क्योंकि उसने ऑक्सीजन के नंबर पूछे हैं। उसने किसके नंबर पूछे हैं? बोलो बच्चों, ऑक्सीजन की। क्लियर है क्या? हो गया बच्चों? ठीक है। अरे समझ में आ गया क्या? इसने क्या पूछा है आपको समझ में आया बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करो बच्चों। हाउ मेनी मिलीग्राम्स, है ना,
how many milligrams of iron Fe+2 are equal to 1 ml of 0.1055 K2Cr2O7 इक्विवेलेंट। बताओ बच्चों, निकालो फटाफट। कैसे करेंगे? अगेन एक ही चीज सीखी हमने। क्या सीखा था बच्चों, बताओ हमने क्या सीखा है? हमने क्या सीखा है? बोलो। क्या करेंगे? देखो बेटा, सुनो। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C+2 and gram equivalent of K2Cr2O7। अब देखो बेटा, आपको Fe+2 का मास पूछ रहा है ना, Fe+2 का मास पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? देखो बेटा, हम ये फॉर्मूला कहाँ में लें? वेट इन ग्राम अपॉन, बोलो बेटा, इसका मास, आयोनिक वेट एंड वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, K2Cr2O7 के लिए ये वाला फॉर्मूला कहाँ में लेंगे? क्या बोलो बच्चों? K2Cr2O7 की देखो नॉर्मेलिटी दे रखी है ना बच्चों, दे रखी है। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। वेट इन ग्राम आपको निकालना है ना, ये तो निकालना है। अच्छा बच्चों, Fe का मास कितना होता है? Fe का मास कितना होता है बच्चों? 56। अच्छा बताओ, इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ। आयरन का वैलेंसी फैक्टर 1। वेरी गुड। अब देखिए बेटा, एन गिवन है 0.1055। वॉल्यूम कितना गिवन है बच्चों? देखो 1 ml, तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 है बच्चों। यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे, है ना बेटा, सोल्व करने पर ये वैल्यू आ रही है 5908 ग्राम आया। ठीक है बच्चों, ये ग्राम में आया है। हमें किस में निकालना है? हमें किस में निकालना है? मिलीग्राम में। तो बेटा इसको क्या करूंगा? 1000 से मल्टीप्लाई। क्या समझ में आया बच्चों? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? किसी को डाउट? अरे बच्चों सिंसियरली हो जाओ, आप ढंग से पढ़ाई पे ध्यान दो। बहुत ही इरेगुलर है ना, बहुत बच्चे इरेगुलर है। अनिरुद्ध सिंह, क्लास का ये टाइम है बेटा। अनिरुद्ध सिंह राठौड़। मालावत साहब, कितने दिन बाद आए आप? हैं मालावत साहब, कितने दिन बाद आए आप? कुणाल मीना, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो यार, तो कुछ समझ नहीं आएगा। मालावत जी, कुछ समझ नहीं आएगा आपको अब? हाँ भैया, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है? 0.2 ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ H2O2। बेटा इसने सैंपल बोल दिया, इसका मतलब उसमें H2O2 के अलावा कुछ और भी होगा ना। अरे सैंपल का मतलब तो क्या होता है? सैंपल का मतलब मिक्सचर होता है बच्चों, सैंपल का मतलब मिक्सचर होता है ना। रिक्वायर्ड 10 ml of NKMnO4 in a titration in the presence of H2SO4। प्योरिटी ऑफ H2O2 आपको बतानी है बच्चों। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं अपन। क्या अपन ऐसा मान लेते हैं कि लेट मास ऑफ H2O2 इन सैंपल, वो मैंने मान लिया x ग्राम मान लिया, है ना बच्चों, मान लिया x ग्राम। अब देखो क्या करेंगे अपन, हमें क्या करना है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। बोलो बच्चों, बराबर करेंगे?
बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो वेट ऑफ H2O2, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2 वैलेंसी फैक्टर, और इधर क्या करेंगे NV लीटर, है ना बच्चों। अब आपने H2O2 का वेट कितना माना है बताओ बच्चों, X माना है ना। H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट बताओ बच्चों, H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट 34 आएगा। अच्छा बच्चों, H2O2 का वैलेंसी फैक्टर बताओ 2E2, 2E2 1 कब होता है, H2O2 का वैलेंसी फैक्टर 1 कब होता है, इस प्रोपोर्शन में, ठीक है बच्चों, हो गया। अच्छा, ये N दे रखा है, इसका मतलब ये 1 हो गया। वॉल्यूम कितना दे रहा है 10 ml, तो यहां से आ गया, यहां से आ गया डिवाइडेड बाई 1000। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई, आ गया है क्या, बोलो, इतना सबको समझ में आया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, यहां से जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.17 ग्राम, आगे बच्चों, आगे 0.17 ग्राम। अब मुझे बताओ, अगर ये 0.17 ग्राम है, सैंपल कितना था बच्चों, सैंपल कितना था 0.2 ग्राम, तो मुझे बताओ देखो कि 0.2 ग्राम सैंपल में 0.17 ग्राम क्या है H2O2 है, तो बताओ 1 में क्या होगा 0.17 ये होगा। तो बच्चों बताओ परसेंटेज का मतलब किस में निकालेंगे, बोलो बच्चों 100 में निकालेंगे ना, सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 85%। आ गया बच्चों, अरे क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्लियर है बच्चों, बोलो। सैंपल दिया बच्चों, सैंपल का मतलब मिक्सचर होता है, सैंपल का मतलब मिक्सचर है, मिक्सचर का मतलब H2O2 के साथ कुछ और भी होगा, ठीक है बच्चों, हो गया। अब देखो टाइट्रेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है आपको रिएक्शन करवानी है, ठीक है ना, टाइट्रेशन मतलब H2O2 की रिएक्शन करवा रहे हो आप। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखो एन एलिमेंट ए इन कंपाउंड ABD, है ना, ABD के अंदर कोई एक एलिमेंट है A, है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बच्चों, A क्या दे रखा है N-, it is oxidized by Cr2O7 minus 2 in acidic medium. In the experiment, 1.68 into 10 की power minus 3 mole of K2Cr27 were used for 3.26 into 10 की power minus 3 mole of ABD. Now oxidation number of A after oxidation is, ये पूछ रहा है बच्चों, कौन से रूल से करेंगे, बोलो बच्चों कौन से रूल से करेंगे, अरे रूल तो एक ही है बच्चों, क्या रूल तो एक ही है, इक्विवेलेंट के रूल से। तो देखो बेटा सुनो, ये क्या था, ये था बच्चों, देखो सुनो, ये था N- था बच्चों, इस N- को आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ, Cr2O7 - 2 के साथ। एक बात बताओ बच्चों, ये कंफर्म है कि हम क्या बोलेंगे, क्रोमियम किस में जाता है बच्चों, +3 में जाता है, पता है क्या, क्रोमियम +3 में जाता है बच्चों, बोलो जाता है क्या। तो मुझे बताओ, अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हुआ, है ना, क्रोमियम का क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, तो ए का क्या होगा बच्चों, रिडक्शन होगा ना, रिडक्शन होगा बच्चों। तो अब मुझे बताओ, अगर उसका रिडक्शन होगा
जो नई ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो आपकी जो भी आ रही है वो पहले वाले से क्या होगी, कम होगी ना। अरे कम होगी बच्चों, बोलो, कम होगी। तो अब अपने को देखो क्या कर, मान लेते हैं वो x है, मान लो क्या, x मान ली मैंने, बोलो बच्चों। तो मुझे बताओ, देखो इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो क्या आएगा, बताओ। इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो क्या आएगा, बोलो। देखो बेटा सुनो, हम क्या देखते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सुनो ढंग से, हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, तो ये तो कंफर्म है ना, ये कम हुआ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, कि पहले जो था ना उसमें से कुछ माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे n माइनस एक्स क्यों किया, समझ में आया, बोलो बच्चों। n माइनस एक्स क्यों किया, समझ में आया, बोलो। अरे ये बात समझ में आई, वापिस सुनो देखो, K2Cr27 क्या क्या हो रहा है, K2Cr27 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा बच्चों, बताओ, ऑक्सीडेशन होगा। K2Cr27 का उल्टा लिख दिया बेटा मैंने, एक मिनट, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया। देखो K2Cr27 का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है बच्चों, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ना, होगा बच्चों, है ना। K2Cr27 का रिडक्शन है, इसका ऑक्सीडेशन है, एक मिनट बेटा। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया ना कि जो x है ना, वो n से बड़ा होगा बच्चों, x जो है वो n से बड़ा होगा। अरे बच्चों समझ में आया क्या, तो देखो हम क्या बोलेंगे कि इसका क्या आएगा, x माइनस n आएगा, आएगा बच्चों। अब देखो ये माइनस n है, एक मिनट बेटा, इसको देखो अपन ढंग से लिख देते हैं। तो देखिए ये माइनस माइनस n है बच्चों। अरे समझ में आया, ऐसा क्यों बोला मैंने, एसिडिक मीडियम में K2Cr27 Cr+ में जाता है। देखो इसको कैसे याद रखोगे, ये भी मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, मुझे बताओ। देखो K2Cr27 में बच्चों कितनी ऑक्सीजन है, बताओ। K2Cr27 में ऑक्सीजन बताओ, 7 है। अच्छा, ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी कितने मेटल, बोलो बच्चों, ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी कितने एटम है, ऑक्सीजन को छोड़कर टोटल कितने एटम है, 4 है ना, 2 पोटेशियम 2 क्रोमियम, तो 7 ऑक्सीजन में से 4 को माइनस कर दो, क्या बचेगा, 3 बचेगा, याद हो गया। अब बताओ, अब बताओ देखो, KMnO4 में आपको पता है एसिडिक मीडियम में ये किस में जाता है, Mn+2 में जाता है, कैसे याद रखेंगे, कितनी ऑक्सीजन है बताओ, कितनी ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है बच्चों, है बच्चों। अब रिमेनिंग कितने एटम है, रिमेनिंग कितने एटम है, 2 एटम है बच्चों, तो 4 माइनस 2 कितना बचा, 2 बचा। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 जाता है Mn+2 में, और K2Cr27 जाता है Cr+3 में, याद है क्या, अरे पढ़ाया था बच्चों, बोलो, पढ़ाया था। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या करेंगे, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AN- और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7-2, ठीक है बच्चों, क्या करोगी, कौन सा फॉर्मूला लगाएं बच्चों, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर वाला लगा दें क्या। तो मुझे बताओ, आपको इसके मोल गिवन है, देखो बेटा इसके गिवन है ना, कितने,
3.26 इंटू 10 की पावर -3 और ये हो गया बच्चों x प्लस n हो गया बच्चों। अब देखो इसके कितने दे रखा है 1.68 इंटू 10 की पावर -3। हाँ बताओ K2Cr27 का एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर क्या होता है 6 होता है बच्चों। यहां से सोल्व कर सकते हैं, यहां से सोल्व कर सकते हैं बच्चों। तो देखो बेटा क्या आएगा x प्लस n 1.68 आ गया बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिए 3.26 इंटू 10 की पावर -3। इसको सोल्व करो बच्चों फटाफट। ये बच्चों लगभग लगभग 3 आ रहा है, आ रहा है बच्चों। तो बोलो ये 3 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस n आ जाएगा। अरे बच्चों समझ में आया क्या ये क्वेश्चन कैसे किया, समझ में आया क्या? वापिस सुनो बेटा। देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट का हो रहा है रिडक्शन। तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिडक्शन हो रहा है तो ए का क्या होगा, ए का क्या होगा बच्चों ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले से क्या आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले से क्या आएगा बच्चों ज्यादा आएगा ना। अरे ज्यादा आएगा, जब ऑक्सीडेशन होगा तो बढ़ता है। तो मैंने x ले लिया बच्चों, इसका x ले लिया। अब याद करो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंस निकालेंगे। तो x माइनस इधर चार्ज x है उधर -n है तो x माइनस -n। तो बच्चों ये हो गया आपका x प्लस n। अब मैंने इसको सोल्व कर लिया। बोलो समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया? थोड़ा ध्यान दो, ध्यान नहीं दोगे ना बहुत दिक्कत होगी। अगर 12th के साथ सिलेक्शन चाहते हो तो बहुत ढंग से पढ़ो, एकदम कॉन्सेंट्रेट होके, ठीक है ना बच्चों? समझ में आ गया? चलिए आगे बताओ बेटा, इस क्वेश्चन को बताओ, पढ़ो ढंग से। देखो बच्चों जो पहली वाली रिएक्शन है ना, क्या वो रिडॉक्स, पहली वाली रिएक्शन रिडॉक्स है क्या? पहली वाली सिंपली आयनिक रिएक्शन है, चेक करो। पहली वाली सिंपली आयोनिक रिएक्शन है बच्चों। अच्छा आयोनिक रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं पता है क्या? टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव। अरे आयनिक कंपाउंड का टोटल चार्ज देखते हैं। अब देखो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BaCrO4 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2। बोलो बच्चों इस सेकंड इक्वेशन से ऐसा कह सकता हूं? बोलो, अरे बोलो तो सही बच्चों। सेकंड इक्वेशन में Fe+2 और BaCrO4 रिएक्ट कर रहे हैं ना? अरे कर रहे हैं क्या सेकंड इक्वेशन में? तो बराबर कर दिया। अब देखो इसका कैसे निकाल सकते हो, m इंटू वी लीटर इंटू वैलेंसी फैक्टर। आप बताओ, मुझे बताओ Fe+2 की मोलरिटी कितनी गिवन है? देखो बच्चों 0.1, वॉल्यूम 50 ml है बच्चों। Fe+2 का वैलेंसी फैक्टर बताओ।
1 हो गया बच्चों। यहां से सोल्व करने पर बताओ हमारे पास आगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BaCrO4। बोलो बच्चों, इतना सबको समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है? बहुत ही सिंपल सी बात लिखी है। अब देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BaCO3 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BaCrO4। क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि देखो पहली इक्वेशन में BaCO3 भी है और BaCrO4 भी है कि नहीं है बच्चों? बोलो, दोनों है क्या? अरे दोनों है बच्चों। तो क्या करेंगे बताओ, कैसे करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BaCO3? तो ये तो समझ में आ गया कि ग्राम इक्विवेलेंट को अपन क्या लिख सकते हैं, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। और उसमें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BaCrO4 ये आ गए आपके पास। देखो बेटा कितना, 5 इंटू 10⁻³ आ गया बच्चों। अरे इतना सबको समझ में आया क्या भाई लोगों? बच्चों, इस BaCO3 का अगर मैं वैलेंसी फैक्टर पूछूं, बताओ क्या आएगा? BaCO3 का वैलेंसी फैक्टर, बोलो बच्चों। BaCO3 का वैलेंसी फैक्टर 2 आएगा क्या? वेरी गुड रिया सहगल, आएगा। तो देखो बेटा, ये मोल है ना, ये 2 हो गया बच्चों। तो बताओ हम क्या बोल सकते हैं कि मोल आगे 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, 2.5 इंटू 10⁻³ हो गया बच्चों। अब बताओ मास ऑफ BaCO3 क्या आ जाएगा? 2.5 इंटू 10⁻³ BaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों 197। कैसे? देखो बेटा सुनो, ये BaCO3 है बेटा। BaCO3 में बेरियम का होता है 137, कार्बन का 12 एंड 16 इंटू 3, सोल्व करने पर 197 आ जाएगा। क्या समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? पहले इक्वेशन सेकंड से मैंने Fe+2 के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दिए BaCrO4 के। फिर फर्स्ट इक्वेशन में BaCrO4 के ग्राम इक्विवेलेंट इसके इक्वल हो गए BaCO3 के। डाटा बहुत ही आसान आसान से थे। क्या समझ में आया बच्चों? अरे समझ में आया? प्रज्ञा फलोदिया, तेरे को समझ में आया? नंदिनी आर्या, नंदिनी आर्या, समझ में आया बेटा? चलो आगे चलो। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कीजिए। 5H2O2 XCl2 2OH माइनस। तो आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू बतानी है। बता दो बच्चों फटाफट। क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को बच्चों बैलेंस करना पड़ेगा। करना पड़ेगा क्या? अरे करना पड़ेगा क्या? अच्छा पहले एक और है ऊपर क्वेश्चन, NO2 माइनस वाला, ये करो। चलो ये वाला करो, NO2 माइनस वाला। हो गया बच्चों? ये तो बहुत ही आसान है। कुछ नहीं, देखो क्या करना है। इधर चार्ज क्या है? -1। इधर चार्ज क्या है बच्चों? बताओ। इधर चार्ज क्या है आपका? +1। तो -1 और +1 डिफरेंस कितने का आया? 2 का आया। आया बच्चों? अब इलेक्ट्रॉन किस साइड जुड़ते हैं? इलेक्ट्रॉन किस साइड जुड़ते हैं? जिस साइड चार्ज ज्यादा है। तो -1 बड़ा है
या +1 बड़ा है? बताओ, -1 बड़ा या +1? +1 बड़ा। तो मुझे बताओ कि मैं इधर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा ना। तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2 आ गई ना? बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 5H2O2 XClO2 है ना, ये बताना है बच्चों। कैसे करेंगे बताओ? सबसे पहले देखो बेटा, सुनो, ये H2O2 है और ये O2 है बेटा। तो बताओ, H2O2 जब O2 में जाता है तो इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ। बताओ बच्चों, 2 आता है ना? अरे बोलो 2 आएगा बच्चों। इसका चेंज अगर देखोगे तो 2 आएगा। अच्छा बताओ, ClO2 जा रहा है Cl-1 में, बताओ इसका इधर आ रहा है +4, इधर आ रहा है -1। बताओ कितने का डिफरेंस आया? 5 का डिफरेंस आया? आया? क्या सिखाया था? इसके डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई और इसके डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई, ऐसे करना था क्या? अरे बच्चों ऐसे ही करना था क्या? बोलो। तो देखो बेटा, क्या हो गया? 5H2O2, ठीक है, फिर क्या हो गया? 2ClO2 हो गया बच्चों। फिर क्या हो जाएगा बताओ? 5O2 और आपका आ गया 2Cl-1। देखो, एक तो आपसे ये पूछ रहा है x की वैल्यू, एक आपसे क्या पूछ रहा है? y की वैल्यू, है ना? तो y की वैल्यू ये पड़ी, आ गया क्या? x और y आ गया बच्चों? बोलो। अरे बैलेंसिंग समझाई थी? बैलेंसिंग समझाई थी बच्चों आप लोगों को? हो गया बच्चों? क्लियर है क्या? अरे पूरा बैलेंस करूं या समझ में आ गया? बहुत एग्जांपल करवाए मैंने आपको। बोलो बच्चों, आगे चलूं? ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ बताओ, ये बताओ बच्चों, PrO3 माइनस, है ना, x और y और z, इसकी वैल्यू बतानी है बच्चों। बताओ कैसे करोगे? बता सकते हैं आप इनके वैल्यूज? बैलेंस करें बच्चों? देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले BrO3-1 किसमें जा रहा है? Br2 में। ये 2 ब्रोमीन लगा दिया, है ना बच्चों? वैभव कुलरिया, क्या बात है, वाह भाई। Δ2 कैसा आया? अरे H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 2 + 2x 0, तो x आ गया -1। तो जब x -1 आ गया तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो -2 आ गया, और इधर 0 है तो -2 से 0 में कितना हुआ? -2 से 0 में चेंज आया। हाँ भैया, अब देखो क्या करना पड़ेगा आपको? ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। तो देखो बेटा, 6H2O लगा दिया। 6H2O लगाने के बाद क्या करना है? हाइड्रोजन इंबैलेंस होगी बच्चों, 12H+। अब देखो बेटा, चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा। ये समझ में आ गया? बोलो बच्चों। अरे इक्वेशन बैलेंसिंग समझाई हुई आपको? बोलो बच्चों, समझ में आई क्या बैलेंसिंग? अब देखो, मेरे पास है Cr+3, ये क्या है? HCrO4-1 है बच्चों। यहां से देखो क्या करना है आपको? 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो 4H2O
करना पड़ेगा। अब देखो बेटा, रिएक्टेंट साइड 8 हाइड्रोजन हो गई, उधर 1 है, तो हमें यहाँ पर 7H+ लगाना पड़ेगा बच्चों। इधर ओवरऑल चार्ज कितना है, +3, इधर कितना है, +6। कितने का डिफरेंस आया, 3 का। तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे क्या बच्चों, जोड़ेंगे, बोलो बेटा। अब देखो बेटा, ये है और ये 3 है, तो क्या करेंगे, देखो बेटा, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई, ऐसा करेंगे क्या, करेंगे बच्चों, और जोड़ देंगे। अरे समझ में आया क्या, बोलो बच्चों। अब करें, देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, 6Bro3-, ठीक है, फिर 36H+, ठीक है, 10Cr+3 है ना, 40H2O है ना, 3Br2 और 18H2O, फिर 10HCrO4- और आपका 70H+। हो गया बच्चों। अब देखो बेटा, ये तो दिख रहा है 6 आ गया, ये 10 आ गया, इसको थोड़ा देख लो आप, इधर 36 है, इधर 70 है बच्चों, है ना। तो आपको पूछ क्या रहा है, अच्छा वाटर के मॉलिक्यूल पूछ रहा है, इधर 40 है और इधर 18 है, तो बताओ कितने बच जाएंगे, बताओ, 22 बैलेंस हो गया बच्चों। अरे समझ में आया, बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर है। चलो अगला बताओ, ये बताओ बच्चों, Cn की होल ट्वाइस H2O, ये बताना है बच्चों, इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं बच्चों। सबसे पहले बताओ, क्या ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है क्या, बताओ बच्चों। देखो कैसे पता करेंगे, क्या ये डिसप्रपोर्शन है क्या, ये पता करना आपने को, कैसे पता करेंगे, देखो बेटा सुनो, ये Cn2 है, ये जा किस में रहा है, HCl में जा रहा है बच्चों, HCl में जा रहा है, तो देखो कार्बन और नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया बच्चों, बोलो। अरे कार्बन और नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगाया, समझ में आया क्या। अब देखो बेटा, इधर क्या करेंगे, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन, बताओ ये क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। अब देखो बेटा नेक्स्ट, अगर मैं इसमें लेके जाऊं HOCl में, तो बैलेंस करने के लिए फिर 2 लगाऊंगा। अब बच्चों प्रोडक्ट साइड 2 ऑक्सीजन आ गई, तो उनको बैलेंस करने के लिए मुझे 2H2O लगाना पड़ेगा। तो अब देखो बेटा, रिएक्टेंट साइड टोटल 4 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड 2, तो मुझे इधर 2H+ लगाना पड़ेगा और चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर, बताओ बच्चों क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया ना, हो गया बच्चों। आप बताओ, इस Cn का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है ना बच्चों, तो बताओ क्या हुआ, कौन सी रिएक्शन हुई, अरे डिस्प्रपोर्शन हुई, तो पहला तो ठीक है बच्चों, पहला तो ठीक है, अरे समझ में आया। अब देखो बेटा, ये जो मेरे पास ये है बच्चों, अब ध्यान से समझना, है ना, देखिए यहाँ नाइट्रोजन -3 +3 -3
+3। तो बताओ CN2 के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है बच्चों। अब आ जाओ बेटा, बात करते हैं HCN के अंदर। बताओ यहां देखो, ये +1 -1 -3 +3। बताओ बच्चों यहाँ कितना आएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये बच्चों HOCN, तो देखो यहाँ -1 +1, ये तो पता है ना कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की एन ज्यादा होती है बच्चों, है ना। फिर देखो इधर -3 +3। बताओ बच्चों इसका कितना आ गया, +4 आ गया। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया। तो देखो 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, तो ऑप्शन क्या जाएगा, बी जाएगा। जाएगा बच्चों, बोलो। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, ए और बी करेक्ट हो गई। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन की तो ये आ ही नहीं रही। ठीक है बेटा, अरे समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों, बताओ ये वाला क्वेश्चन करो। देखो बच्चों हमारे पास ये क्या है, K2Cr2 7 है, वो रिएक्शन किससे कर रहा है, X प्लस N से। ये किस में जा रहा है, Cr+3 में जा रहा है बच्चों, जाता है ना। और ये जा रहा है XO3-1 में। पक्का, जो लिखा है क्वेश्चन में वो मैंने इंफॉर्मेशन लिख दी सारी। बोलो बच्चों, अब मुझे बताओ इसका तो क्या हो रहा है, बताओ इसका तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना बच्चों, रिडक्शन हो रहा है, हो रहा है। और इसका इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा बच्चों। अच्छा K2Cr2 7 का वैलेंसी फैक्टर तो वैसे ही याद है आपको, कितना बताओ, 6। अब देखो बेटा इसका निकालते हैं, तो मुझे बताओ इसका कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। इस XO3-1 में निकालते हैं। देखो इस x का, x मान लिया -6 -1, तो x की वैल्यू बच्चों 5 आ गई ना। बोलो बच्चों, अरे XO3-1 में x का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 समझ में आया है क्या। अब मुझे बताओ अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये जो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पहले वाले से क्या होगी, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फाइनल ऑक्सी स्टेट ज्यादा होगी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, 5 -n। बोलो बच्चों, क्या मैं इसको 5 -n लिख सकता हूं क्या। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल कर दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ X प्लस N। अब देखो बेटा मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर लगा दें, तो देखो 6 इंटू 10⁻³ इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ बच्चों, 6। अच्छा इसके मोल कितने दिए हुए हैं आपको, 9 इंटू 10⁻³ और इसका वैलेंसी फैक्टर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बच्चों। अब क्या बैलेंस कर सकते हो, एन की वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों। देखो ये चला गया, ये हो गया देखो आपका 36, ये हो गया 5 -n हो गया बच्चों। तो बताओ n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ गई। अरे बच्चों समझ में आया क्या, बच्चों सीरियसली पढ़ लो तुम, अगर तुम्हें अपना कैरियर बनाना है थोड़ा फोकस करो पढ़ाई पे।
ये 2 साल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये 9th-10th नहीं है बच्चों, और ढंग से नहीं पढ़ोगे ना तो फिर ड्रॉप मारते रहना। ये समझ में आया मैंने 5 माइनस एन क्यों किया? बोलो बच्चों, 5 माइनस एन क्यों किया? रीजन बड़ा सिंपल है। देखो इसका क्या हो रहा है, क्रोमियम का हुआ रिडक्शन, तो एक्स का हुआ ऑक्सीडेशन। अब जब ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि एक्स की अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो पहले से ज्यादा आएगी ना, ज्यादा आएगी। तो हमें जब भी डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करें, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दें। बोलो बच्चों, ज्यादा वाले में से कम को माइनस कर देना। अब देखो सोल्व करने पर आपको समझ में आया होगा कि देखो n की वैल्यू 1 आई, तो रिएक्टेंट साइड ये 1 था और प्रोडक्ट साइड 5 आ रहा है। अब समझ में आएगा? अरे बच्चों समझ में आया? आ गया क्या? ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। ये कहता है, एक रिएक्शन दे रखी है बच्चों, आपको कहता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। इसका बताना है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट का बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि रिड्यूसिंग एजेंट है कौन। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का करता है रिडक्शन, खुद का होता है ऑक्सीडेशन। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं ये बोलूं FeCN6 - 3, ये क्या है? FeCN6 - 4 है बच्चों। देखो इधर ये +3, इधर ये +2, क्या हो रहा है बच्चों? इसका रिडक्शन हो रहा है, हो रहा है बच्चों। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो वो कर कौन रहा है? अरे वो कर कौन रहा है? H2O2। तो देखो वो कर कौन रहा है? H2O2। यानी देखो ये तो हुआ ऑक्सीडेंट, है ना, तो रिडक्टेंट कौन हुआ? H2O2। हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। निकालना बच्चों, H2O2 का वैलेंसी फैक्टर बताओ। H2O2 का वैलेंसी फैक्टर 2, सोल्व करो, कितना आ गया? 17 आ गया। अरे समझ में आया क्या नवाबों? आ गया बच्चों सबको? ठीक है, चलो ये करके बताओ। BO plus Fe2O3 FeO V2O5, the equivalent weight of V2O5 is। तो V2O5 का निकालना है, बैलेंस कर लो बच्चों। देखो ये VO है और ये किस में जा रहा है? V2O5 में। 2 वेनेडियम लगा दो, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो क्या करोगे? 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स, इधर 6H+6 इलेक्ट्रॉन। बताओ तो V2O5 का वैलेंसी फैक्टर कितना आया बच्चों? बताओ वैलेंसी फैक्टर ऑफ VO V2O5 बताओ। VO के तो 2 मोल है ना बच्चों? अरे VO के तो देखो 2 मोल है, 2 मोल के लिए ये हो जाएगा और इसके लिए 6 हो गया। हो गया बच्चों? अब बताओ आपको इक्विवेलेंट वेट V2O5 का पूछ रहा है, तो M/6 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा। चलो ये बताओ बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इन ए रिएक्शन 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड टू 1 मोल ऑफ HNO3 when it acts as oxidant, the possible reduction product। एक बार बताओ बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। इस N2 में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रही है, N2O में +1 आ रही है नाइट्रोजन की, +4 आ रही है
और -3 आ रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है क्या? अरे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है क्या बच्चों? अब मुझे बताओ, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, बताओ। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। अक्षिता नो लखा +5 है बेटा। इसको कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं? 4 लेने हैं। तो बताओ, जब +5 में -4 जोड़ोगे तो फाइनली नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। बताओ, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ आ रहा है? +1। बताओ बच्चों, कौन से ऑप्शन में आ रहा है? अरे नाइट्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से ऑप्शन में आ रहा है बच्चों? बी में आ रहा है। तो आंसर क्या जाएगा? ये बी जाएगा। जाएगा बच्चों? क्लियर है क्या? सबको क्लियर है बच्चों? अच्छा, ये समझ में आया ये 0.5 मोल क्यों हुआ? बताओ 0.5 क्यों हुआ? देखो बेटा, यहाँ नाइट्रोजन 2 है और इधर नाइट्रोजन 1 है ना? है बच्चों? अरे 1 है ना। देखो, 2 नाइट्रोजन से 1 मोल N2O बनता है, तो 1 नाइट्रोजन से 1/2 मोल N2O बनेगा ना? बोला, बोलो बच्चों, 2 नाइट्रोजन से अगर 1 मोल बना, 1 से इतना ही बनेगा ना? हाफ बनेगा बच्चों। समझ में आया क्या भाई लोगों? ठीक है बच्चों, अब बताओ, अगला बताओ। बताओ रिडक्टेंट कौन है इसमें? रिडक्टेंट कौन है? आर्ची गांधी, इस रिएक्शन में रिडक्टेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बच्चों, बताओ। देखो बेटा, सुनो, यहाँ ये आयोडीन -1 है, ये 0 है, तो -1 से 0 इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ ना? तो बच्चों, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह काम करता है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो बताओ क्या हुआ? रिडक्टेंट हुआ I- और ऑक्सीडेंट कौन हुआ? Cr2O7-। अब देखो बेटा, ये I- इसमें जा रहा है बच्चों, इसमें I2 में 2 इलेक्ट्रॉन, क्या करोगे? यहाँ 2 लगाओगे, लगाओगे बच्चों, है ना? और चार्ज बैलेंस करने के लिए बताओ, वैलेंसी फैक्टर ऑफ I-1 आ गया क्या? आ गया बच्चों? तो बताओ, इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ I- क्या आ जाएगा? बोलो बच्चों, 127/1 आ गया क्या? चलो ये बताओ बच्चों, what mass of MnO2 is reduced by 35 ml of 0.16 N oxalic acid? ये बताना बच्चों आपको। इस इक्वेशन में पहले तो बताओ MnO2 का वैलेंसी फैक्टर बताओ। इस इक्वेशन में MnO2 का बताओ बच्चों। देखो बेटा, MnO2 जो है वो Mn+2 में जा रहा है, यहाँ मैग्नीज +4 है, +2 है, तो चेंज 2 का आया ना? अरे MnO2 +4 से +2 में जा रहा है ना? अब देखो क्या करना है,
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सिलिक एसिड, ये देंगे बेटा। ठीक है, तो क्या कहता है कि व्हाट मास ऑफ MnO2, तो हम इसका मास x मान लें। अब देखो बेटा, MnO2 क्या करेंगे, मैग्नीज का एटॉमिक वेट होता है बच्चों 55, ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 2, तो बेटा कितना आ गया 55 प्लस 32, 87 आ गया। ये मैंने लिखा यहाँ पर 87 इंटू 2। अरे समझ आया बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, ये वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर। ऑक्सिलिक एसिड का आपको ये गिवन है, देखो कितना 0.1635 ml है ना बच्चों, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000। बच्चों x निकालो, 0.16 इंटू 35, 87 डिवाइडेड बाई, ये करना है आपको, करके बताओ क्या आ रहा है, बताओ। आ गया बच्चों, 0.42 ग्राम आएगा इसमें। अरे समझ में आया क्या बच्चों, हो गया क्या। चलिए बच्चों ये बताओ, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KMnO4 आर कंटेन्ड in 4 liter of 0.05 N solution. KMnO4 is to be used as an oxidant in acidic medium. बताओ बच्चों, how many grams of KMnO4, है ना बच्चों, ये बताना है। बताओ बच्चों, एसिडिक मीडियम में KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर बताओ, 5 होता है बच्चों। अब मुझे बताओ, कल हमने पढ़ा था क्या कि नॉर्मेलिटी बराबर होती है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो मुझे बताओ, अगर मुझे इसकी मोलरिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है 0.05, वैलेंसी फैक्टर 5, तो ये 0.01 आ गया क्या, आ गया बच्चों। ये मोलरिटी आ गई, मोलरिटी आ गई क्या समझ में, अरे मोलरिटी समझ में आई बच्चों। अब देखो एक बार बताओ, ग्राम मोल क्या होता है, MV लीटर, तो मोलरिटी है बच्चों 0.01 और वॉल्यूम कितना है 4 लीटर है ना। अब बच्चों ग्राम मोल कैसे निकालते हैं पता है क्या, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट है बच्चों। तो देखो वेट इन ग्राम क्या आ जाएगा बेटा, KMnO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 158 होता है, याद रखो काम आएगा। तो क्या हो गया 158.01 इंटू 4, सोल्व कर लेंगे क्या, सोल्व कर लेंगे। कार्तिक चड्डा तेरे को समझ में आया, हाँ भैया। बच्चों को डाउट इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, नहीं।
ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बच्चा जो क्वेश्चन कर देगा ना, उस बच्चे का विद 12th रैंक आएगी 100 के अंदर। अंडर 100 रैंक ऐसे नहीं आती बच्चों, यही तो बात है। समझो ढंग से, इसको समझो बच्चों, बहुत अच्छे से समझो। कैसे करेंगे? वेरी गुड साइना गुप्ता। देखो बेटा, ध्यान दो, मुझे बताओ K2Cr2O7 ने, आप मुझे बताइए K2Cr27 के लिए चेंज कितने का आया? बताओ, K2Cr27 के लिए चेंज कितने का आया? वेरी गुड लोचन तंवर। वेरी गुड वत्सल सारस्वत, बहुत बढ़िया। K2Cr27 के लिए चेंज कितने का आया? बोलो बच्चों। अरे 6 का चेंज आया। इसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए, उसने गेन किए होंगे ना? अरे कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? देखो, ये K2Cr27 है, यहाँ क्रोमियम क्या है 6 × 2 तो 12 हो गया, और यहाँ क्रोमियम क्या है 3 × 2 6 हो गया। तो बताओ 12 से 6 कितने का चेंज आया? 6 का चेंज आया। या आप ये भी कह सकते हो कि इसको 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोलो बच्चों, नहीं समझ में आ रही बात? देखो सुनो, ये है बच्चों Cr2O7-2 है बच्चों। Cr2O7-2 इसमें जाता है, सबको पता है, Cr+3 में जाता है। तो यहाँ 2 क्रोमियम लगा दूं बैलेंस करने के लिए, 7H2O 14H+ एंड 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। आप मुझे बताओ, ये इसको 6 इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा? बताओ, K2Cr27 को ये 6 इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेंगे? यही तो करेंगे ना, 14 मोल्स ऑफ HCl। बोलो बच्चों, 14 मोल्स ऑफ HCl करेंगे ना? अपन क्या बोलेंगे कि 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन will be given by 14 मोल ऑफ HCl। क्या ये बात सबको समझ में आई? अरे बच्चों समझ में आई क्या? 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय 14 मोल ऑफ HCl। तो मुझे बताओ, उल्टा बोलूं कि 14 मोल ऑफ HCl ने, अपन क्या बोलेंगे कि 6 मोल इलेक्ट्रॉन दिए दिए बच्चों। तो 1 मोल HCl कितना देगा? 6/14। अरे समझ में आ रहा है क्या? बोलो, समझ में आया? अच्छा, वैलेंसी फैक्टर हमेशा किसके लिए निकलता है? वैलेंसी फैक्टर हमेशा किसके लिए निकलता है? कितने मोल के लिए? 1 मोल के लिए निकलता है बच्चों। तो ये 1 मोल के लिए निकाला मैंने, निकाला बच्चों। अब बताओ, अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl निकालना है, तो इसका मोलिकुलर वेट है 36.5 एंड 6/14। बोलो बच्चों, ये करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 36.5, ये 7 और ये 3। कुछ समझ में आया? अरे बच्चों कुछ समझ में आया क्या?
नहीं समझ में आया तो इधर ध्यान दो। देखो ये 14 HCl है, इधर देखो बेटा, ये 14 HCl है, इसमें से 2 क्लोरीन यहाँ है, 6 क्लोरीन यहाँ है और 6 क्लोरीन यहाँ है। ध्यान दो बेटा, देखो 14 HCl में आपकी 14 Cl माइनस है, उसमें से 2 Cl माइनस, 6 Cl माइनस और 3 Cl2। तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि ओवरऑल कितनी क्लोरीन आपकी न्यूट्रल स्टेट में गई, बताओ 14 में से। अरे कितनी क्लोरीन एटम गई न्यूट्रल स्टेट में, बोलो बच्चों, कितनी गई? कितनी गई बोलो तो सही बच्चों। 6 गई है ना? अरे बच्चों 6 ही गई है। तो मुझे बताओ कि एक तरह से मैं ऐसा कह सकता हूं कि बेटा जब ये 6 ही क्लोरीन न्यूट्रल स्टेट में गई है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे इसने, कितने मोल इलेक्ट्रॉन सॉरी रिलीज किए होंगे इसने, बताओ। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या झंडवो? बोलो तो सही। अरे ऐसे समझ लो ना यार, ये 14 है तो मैं इधर लिख दूं 6Cl माइनस 3Cl2। अब बैलेंस करने के लिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। तो इस ओवरऑल रिएक्शन में कितने मोल HCl थे? 14 थे। 14 मोल HCl ने ओवरऑल 6 मोल इलेक्ट्रॉन ही तो रिलीज किए ना। अरे बोलो, कुछ समझ में आया क्या? वैलेंसी फैक्टर समझ आया बच्चों? आया क्या? आया? अब देखो बेटा, एक चीज और सुनो। देखो देखो रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए रूल बताना है अपने को, तो इसको सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये एक्स और वाई के बीच में एक बॉन्ड बना है, ठीक है बेटा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद है क्या बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद है क्या? डोनर कितने इलेक्ट्रॉन देता है? डोनर 2 देता है ना बच्चों, डोनर 2 देता है बच्चों, है ना? लोन पेयर देता है, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो, देने वाले पे +2 और लेने वाले पे -2। ये फंडा कब लगाना है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x या तो कम हो या बराबर हो। समझ में आ रही है बात? डोनर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और एक्सेप्टर का -2। बात समझ में आ रही है? देखो कैसे, इसको समझाता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। जैसे देखो बेटा, HO ये बेटा, ठीक है। अब हमें इस नाइट्रोजन का निकालना है। मुझे बताओ बेटा, नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा ईएन वाला है या कम ईएन वाला है? बताओ बच्चों। लेस ईएन वाला है ना, है बच्चों? तो देखो इधर -2 +2, इधर -2 +2, -1 +1। बताओ नाइट्रोजन का ओवरऑल क्या आया? +5 आया क्या? अरे आया बच्चों, आया भैया, बोलो। आगे बात समझ में? ये अब मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसा कह सकता हूं HNO3, तो HNO3 बताओ, HNO3 में
क्या करेंगे, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का x, 3 ऑक्सीजन है, -6, x की वैल्यू 5 आ गई बच्चों, आ गया बेटा, समझ में आया। अब देखो, अगर मान लो मैं ऐसा करता हूं, सपोज मेरे पास ये देखो बेटा, ये बच्चों सुनो, अब बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अकॉर्डिंग सल्फर की ईएन ऑक्सीजन से कम होती है बच्चों, सल्फर की ईएन ऑक्सीजन से कम होती है बच्चों, तो देखो क्या होगा, -2 +2, -2 +2, -1 +1, -1 +1, बोलो बच्चों कितना आ गया, +6 आ गया क्या, आ गया बच्चों, बोलो। अरे ये समझ में आया, ये दो एग्जाम्पल समझ में आए क्या, आगे। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मैं बात करूं कि ये जो x से y बॉन्ड बन रहा है, अगर आपकी En ऑफ x ग्रेटर देन, है ना, En ऑफ y है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, 0 0 करना है, क्या करना है बच्चों, 0 0 असाइन करना है ना। एक बात बताओ बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, चलो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, 2 आया ना, अरे 2 आया। अब देखो बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर मैंने आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई थी बच्चों, पढ़ाई थी कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर। देखो बेटा, इसमें दो तो कोवलेंट बॉन्ड है, चेक करो, ये क्या है, ये तो है कोवलेंट बॉन्ड है बच्चों, और ये क्या है, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा, है। अब देखो बेटा, कोवलेंट बॉन्ड के लिए तो दो कोवलेंट बॉन्ड है ना, -2 +2, तो इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए इसकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं ली ना, तभी तो +2 आएगा ना बच्चों, बोलो। अरे बात समझ में आई क्या, अगर आप इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, भाई आप इसका ऐसे लिखोगे ना, x -2, तो x बराबर 2 आया कि नहीं आया, आया ना। अब बताओ, अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए +2 -2 और ले लेते, तो कार्बन का कितना आ जाता, कार्बन का कितना आ जाता फिर, वेबो पोलरिया 0 आ जाएगा, डोनर वाला, अगर +2 एक्सेप्टर वाला ऑक्सीजन डोनर है, लेकिन 0 नहीं आता, क्या आता बच्चों, समझ में आ गया। अरे ये तो पता है ना कि En जो है, En ऑफ ऑक्सीजन En ऑफ कार्बन से ज्यादा है, समझ में आया बच्चों। सुब्रत तेरे को ऑक्सीडेशन नंबर से समझ में नहीं आया है, सुब्रत, सुब्रत तो हर्ष, ये क्या पड़ा है, 6 क्लोराइड है, 6 × -1, और यहाँ क्या है, 6 × 0, ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज आ रहा है, 6 का चेंज नहीं आ रहा, सुब्रत रोय हर्ष, अरे सुन रहा है क्या, हो गया भाई, हो गया, चलिए
अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ये लू, ये लिया बेटा मैंने HNC, तो देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ये क्या होगा, +1 -1 होगा बच्चों। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन और कार्बन में से किसकी गेन ज्यादा है, नाइट्रोजन और कार्बन में से नाइट्रोजन की। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण कोई ऑक्सीडेशन नंबर आएगा क्या, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण कोई ऑक्सीडेशन नंबर आएगा क्या, नहीं आएगा, सिर्फ इनके कारण आएगा। क्या आएगा, -2 +2 आएगा बच्चों, इन दो बॉन्ड के कारण, दो बॉन्ड के कारण आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बच्चों। तो अरे क्लियर हुआ क्या, बात समझ आएगी। अब देखो बेटा सुनो, एक बात और सुनो, एक होता है बच्चों फॉर्मल चार्ज, है ना। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, देखो क्या बोलेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल बॉन्ड्स प्लस क्या लिखेंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये है बच्चों। अब देखो कैसे, मुझे बताओ, ये बेटा ये हमारे पास ये अमोनिया बच्चों, ठीक है। इस अमोनिया में हमें निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, बताओ, नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अच्छा बॉन्ड कितने बना रखे हैं, बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 3 बना रखे हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 2। बताओ कितना चार्ज हुआ, अमोनिया में कोई चार्ज आता है क्या बच्चों, अमोनिया में कोई चार्ज आता है, नहीं आता ना। अब देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये बच्चों इसका निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। बॉन्ड कितने बना रखे हैं, अरे बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 4। कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बताओ अमोनियम आयन में नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होता है बच्चों, +1 होता है। चलिए अब बताओ, ये मेरे पास PCl4, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ फॉस्फोरस निकालना है। मुझे बताओ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक ही ग्रुप के क्या, अरे नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक ही ग्रुप के होते हैं। तो फॉस्फोरस के वैलेंस ऑर्बिट में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। अच्छा 4 क्लोरीन है, तो 4 बॉन्ड हो गए, तो 4 बॉन्ड हो गए, तो मुझे बताओ क्या आएगा, +1 आ जाएगा क्या, आ जाएगा बच्चों। अब बताओ ये है PCl6, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ फॉस्फोरस निकालना है। तो फॉस्फोरस का बोलो 5, 6 क्लोरीन है ना, तो 6 बॉन्ड है, तो -1। समझ में आया, आया बच्चों, है ना, आगे बात समझ में। तो ये इलेक्ट्रॉन आपको इस तरह से दिखाएगा, जैसे देखो बेटा सुनो, हमने ये लिया। अब बताओ बच्चों, हमें निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं बच्चों, 6। बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 3। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 2। तो कितने हो गए, 1 हो गए। आपको अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, वो स्ट्रक्चर दिखाएगा। कुछ बच्चे वाकई में ना है ही नहीं, लायक ही नहीं है मेडिकल की प्रिपरेशन के, उनको इतना समझा दिया। अब सर बताओ कि इसको ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे निकालेंगे, जंडू हो तुम सारे। देखो इसको आयनिक फॉर्म में लिख दो, 2K + Cr2O7 - 2, 14H +
14Cl माइनस। अब क्या करेंगे, अगर मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिखता हूं तो क्या आ जाएगा, 2K प्लस 2Cl माइनस, फिर 2Cr प्लस 3 6Cl माइनस, 3Cl2 एंड H2O। अब देखो ये 6Cl और ये 2Cl, 8Cl तो दोनों तरफ है, हटा दूं इनको, तो हटा दूं तो कितने बचेंगे, अरे 6Cl माइनस बचेंगे। तो इधर क्या बचे, 6Cl माइनस, और 6Cl माइनस से 3Cl2, ये तो बचा। अरे सुब्रत, तो आप समझ में आया तेरे को, क्यों खराब हो रहा है बेटा, पार पड़ेगी नहीं तेरे से। PCl4 में एक अनपैड कैसे रहेगा भव्या, NH4 में रहता है क्या, NH4 में एक अनपैड रहता है क्या, है भव्या। इधर देख, ये लोन पेयर है और ये H प्लस है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए इसने इसको दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तब जाके ये बॉन्ड बनता है। अब समझ में आया भव्या तेरे को, तो वही बात वहां पर है कि ये आपका PCl3 है और ये Cl प्लस है, ये इसको देगा, ये बन गया PCl4 प्लस, बन गया। आगे बात समझ में, चलो बच्चों ये चैप्टर खत्म है ना, ये चैप्टर